Hi guys, welcome to my YouTube channel. How are you? I think you are all fine at home. Today we discuss class 9th, chapter 3, The Little Girl, and especially we are discussing the summary of this chapter. And it is a special summary. If you read the summary, you will understand the whole chapters thoroughly and easily solve its exercises of this chapter. So, द चैप्टर लिटल गर्ल। फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो कि अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है और अपने फादर को एक जाइंट का रूप मानती है। जाइंट होता दानव, दानव का रूप वो मानती है और फिर कंपेयर करती है अपने पापा की दूसरे नेबर के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा पोलाइट पर्सन है और अपने बच्चों के साथ खेलता भी है। लेकिन मैकडोनाल्ड, ये जो केजिया के फादर हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। वो बड़े बिजी व्यक्ति हैं, स्ट्रिक्ट भी हैं। उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चे के साथ खेले, अपनी बेटी के साथ खेले। तो वी रीड द चैप्टर और अलोंग विद समरी। द चैप्टर द लिटल गर्ल वॉज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। ये चैप्टर लिटल गर्ल, नेम ऑफ द चैप्टर द लिटल गर्ल वॉज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। किसके द्वारा लिखा गया है? कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया है। इट वॉज द स्टोरी ऑफ अ लिटल गर्ल। ये एक छोटी सी लड़की की कहानी है। केजिया हु वॉज वेरी अफ्रेड। और वो लड़की कौन है? केजिया। नेम ऑफ द लिटल गर्ल केजिया। हु वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ हर फादर, जो अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, यानी कि स्टार्टिंग में वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। इट मीन्स लास्ट में वो नहीं डरेगी और उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस भी मैंने इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। हर फादर वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। उसके फादर जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट व्यक्ति हैं, एज वेल एज हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्किंग भी हैं। सी वॉन्टेड टू अवॉइड मीटिंग हिम। लेकिन वो क्या चाहती है कि उससे कम मीटिंग हो, अपने फादर से वो कम से कम मिले। अवॉइड करना चाहती है अपने फादर के साथ मीटिंग से। सी फेल्ट रिलीफ व्हेन हर फादर हैड गॉन टू आउटसाइड। उसे बड़ा रिलीफ फील होता है जब उसके फादर बाहर चले जाते हैं। बट सी फेल्ट सफोकेटेड व्हेन हर फादर वॉज एट होम। लेकिन उसको सफोकेशन फील होती है जब उसके पिताजी घर पर होते हैं, यानी कि वो नर्वस फील करती है जब उसके पिताजी घर पर होते हैं। और अच्छा कब लगता है उसको? जब उसके पिताजी घर से बाहर होते हैं। मीन्स उसे देखकर, उसकी इमेज को देख करके, उसकी पिक्चर को देख करके, उसके फिगर को देख करके वो डर जाती है। वो थोड़े से लंबे भी हैं, उनके हाथ भी लंबे लंबे हैं, उनकी नेक भी काफ़ी लंबी है और इस तरह से वह उसके फिगर को देख के डर जाती है और सफोकेशन फील करती है व्हेन ही वॉज एट होम। फिर कहती है सी फेल्ट रिलीफ व्हेन हर फादर हैड गॉन टू आउटसाइड, बट सी फेल्ट सफोकेटेड व्हेन हर फादर वॉज एट होम। सी स्टैमर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हर फादर। स्टैमर्ड होता है गाइस हकलाना, रुकावट आना। तो वो हकलाती है, यानी कि उसकी आवाज़ अटकने लगती है। किसकी प्रेजेंस में? अपने फादर की प्रेजेंस में। बट सी नेवर स्टूटर्ड। स्टूटर्ड का भी सेम मीनिंग है फ्रेंड्स, रुक रुक के बोलना। बट सी नेवर स्टूटर्ड, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकती विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ। वो दूसरे लोगों के साथ कोई रुकावट उसके अंदर, उसकी आवाज़ में कोई रुकावट नहीं आती। केजियाज ग्रैंड मदर वॉन्टेड। केजिया की ग्रैंड मदर चाहती है दैट केजिया शुड टॉक टू हर पेरेंट्स, कि केजिया को क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स से बातचीत करनी चाहिए। सो सी वुड सेंड केजिया टू द ड्राइंग रूम। तो इसीलिए वो केजिया को कहाँ भेज देती है? व्हेन हर फादर एट होम, व्हेन हर पेरेंट्स एट होम इन द ड्राइंग रूम, देन हर ग्रैंड मदर सेंड केजिया टू दैम। उनके पास भेज देती है। सो सी वुड सेंड केजिया टू द ड्राइंग रूम, ताकि उन दोनों के बीच में वार्तालाप हो सके, बातचीत हो सके और उनका जो फियर है वो कुछ कम हो सके। तो इसीलिए केजिया को उसकी ग्रैंड मदर ड्राइंग रूम में उसके पेरेंट्स के पास भेज देती है। वेयर हर पेरेंट्स वुड बी रिलैक्सिंग, जहाँ पर उसके पेरेंट्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। सी ऑल्सो सजेस्टेड हर, उसने ये भी सुझाव दिया
दैट हर फादर्स बर्थडे विल बी नेक्स्ट वीक, कि उसके फादर का जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक है। सो केजिया शुड प्रिपेयर अ नाइस बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर। उसने केजिया को सजेस्ट किया, वो यही चाहती थी कि उसके फादर से उसका भय कम हो जाए, दोनों के बीच में गुड कम्युनिकेशन हो, इंटरेक्शन हो। तो इसीलिए वो सजेस्ट करती है कि तुम्हारे फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक और तुम्हें एक गिफ्ट प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो वो क्या गिफ्ट प्रिपेयर करती है? देन केजिया थॉट अ प्लान ऑफ मेकिंग अ पिन कुशन। तभी केजिया ने क्या देखा, उसने सोचा कि एक प्लान सोची ऑफ मेकिंग अ पिन कुशन, कि एक पिन कुशन बनाया जाए। जैसे सोफ़ों के ऊपर जो शॉर्ट पिलो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पिन कुशन। एज अ बर्थडे गिफ्ट, तो उसने एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में पिन कुशन तैयार करने की सोची। सी टूक अ पीस ऑफ येलो सिल्क। उसने येलो सिल्क का कपड़ा लिया जो कि येलो कलर का था, उसका एक पीस लिया एंड स्टेस्ड इट्स 3 साइड्स, और इसके 3 साइड्स को सील दिया। बट अनदर प्रॉब्लम केम व्हाट टू फिल इट विद। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम और साथ में खड़ी हो जाती है कि इसको किस चीज़ से फिल किया जाए, इसमें क्या भरा जाए। सी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स होते हैं फ्रेंड्स जो कतरने होती हैं, छोटे छोटे पीसीज होते हैं कपड़े के, उसको बोलते हैं स्क्रैप्स। सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम। वो अपने मदर के बेडरूम में गई टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स को ढूंढने के लिए, कतरनों को ढूंढने के लिए, उसमें भरने का स्टफिंग मटेरियल ढूंढने के लिए। ऑन द टेबल सी डिस्कवर्ड दैट ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ पेपर। लेकिन टेबल के ऊपर उसे कुछ अच्छे अच्छे पेपर मिल जाते हैं, कुछ सीट्स मिल जाती हैं अच्छे पेपर्स की। सी गैदर्ड देम। उन्होंने उसको क्या किया? इकट्ठा किया। टोन इनटू टीनी पीसेस। फिर उनको छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस। और अपने पिलो को भर दिया। स्टफ़ करना, जो मटेरियल उसमें भरना था वो उसमें भर दिया। देन शूड अप द 4th साइड। तब उसकी चौथी जो साइड बची हुई थी, 3 साइड्स उसने पहले ही सील कर दी थी, सीलना, तो उसकी स्टिच कर दी थी उसकी चारों साइड्स अब। लेटर हर फादर वॉज वेरी एंग्री। तब उसके पिताजी बहुत ज़्यादा एंग्री थे। वैन ही कुड नॉट फाइंड द इम्पोर्टेंट पेपर्स ऑफ पोर्ट अथॉरिटी। पोर्ट होता है फ्रेंड्स बंदरगाह। तो जब कुछ बंदरगाह के कुछ जो कागज़ थे बंदरगाह से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, ये एक तरह का एक स्पीच था जो उसको नेक्स्ट डे ही देना था। तो उस पेपर्स को, पोर्ट अथॉरिटी के जो पेपर्स थे, उन्होंने उसको फाड़ करके अपने उस पिल्लो में, पिन कुशन में भर दिया। हर फादर केम टू नो। उसके पिताजी को पता चला दैट केजिया स्टफ्ड द पेपर्स इन द पिन कुशन, कि केजिया ने इन पेपर्स को पिन कुशन में भर दिया है। आफ्टर दैट हर फादर पनिश्ड हर। इसके बाद उसके पिता ने उसको पनिशमेंट दी बाय हिटिंग हर हैंड विद अ रूलर। एक रूलर लिया उसने, एक स्टिक लिया और एक स्टिक से उसके हाथों पे उसने बीट किया, उसके हाथों पे मारा। ही वॉन्टेड टू टीच हर। वो सिखाना चाहता था, क्या सिखाना चाहता था? दैट नेवर टच एनीथिंग। किसी भी चीज़ को मत छूना, दैट डिड नॉट बिलोंग टू हर, जो तुम्हारे से बिलोंग ना करती हो, जो तुम्हारे से संबंधित ना हो, उन किसी भी चीज़ को टच नहीं करना। सो केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर बिग हैंड्स, फादर्स बिग हैंड्स। इसीलिए केजिया डरती थी अपने पिताजी के बड़े बड़े हाथों से, उसकी बड़ी बड़ी नेक से। सी कंपेयर्ड हर फादर एज जाइंट। उसने अपने पिताजी की तुलना किससे की है? एक दानव से की है, क्योंकि दानव भी क्या होता है उसको देख के हमें भय लगता है, इसी तरह उसको अपने फादर को देख के भय लगता है। और उसके फादर के जो लंबे लंबे हाथ हैं, नेक है, स्पेशली नेक है, और कुछ अदर बॉडी पार्ट्स हैं, उनको देख के उसे ऐसा लगता है जैसे ये जाइंट्स की तरह से है, दानव की तरह से है, राक्षस की तरह से है। मिस्टर मैकडोनाल्ड हर नेबर लिव्ड नेक्स्ट डोर। मिस्टर मैकडोनाल्ड जो उससे अगले ही डोर पर रहते थे, दे हैड 5 चिल्ड्रन, जिनके 5 बच्चे थे। ही प्लेड विद देयर चिल्ड्रंस, जो अपने बच्चों के साथ खेलते थे। दे वर लाफिंग एंड इंजॉइंग ईच अदर्स, वो एक दूसरे के साथ हंसते बोलते इंजॉय करते थे। देन सी रियलाइज्ड, तभी उसको ये रियलाइज़ हुआ दैट देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स। उसने कहा, उसको ये बात रियलाइज़ हुई कि फादर भी अलग अलग तरह के होते हैं। हर फादर नेवर प्लेड विद केजिया। उसके पिताजी कभी भी केजिया के साथ नहीं खेलते थे। केजियाज ओपिनियन अबाउट हर फादर चेंज्ड।
लेकिन इन द लास्ट पीरियड, लास्ट के टाइम में उनके की जो ओपिनियन है, जो धारणा है अपने पापा के बारे में, वो चेंज हो जाती है। व्हेन हर फादर फेल इल, व्हेन हर मदर फेल इल, जब उसकी मदर बीमार हो जाती है, एंड एडमिटेड टू हॉस्पिटल, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। केजियाज ग्रैंड मदर ऑल्सो वेंट टू लुक आफ्टर हर मदर, केजिया की जो ग्रैंड मदर है जिसके साथ वो मोस्टली रहती है, वो भी उसकी मदर के साथ चली जाती है उसकी देखभाल करने के लिए। ओनली द कुक, सिर्फ एक कुक रहती है, अलाइस, एक कुक है जिसका नाम है अलाइस उनके घर में, वॉज लुकिंग आफ्टर हर, जो उसकी देखभाल कर रही थी उन दिनों व्हेन हर मदर वॉज फेल इल एंड शी वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। एट दैट टाइम अलाइस वॉज लुकिंग आफ्टर हर। वाइल स्लीपिंग केजिया, वाइल स्लीपिंग, जब वो सो रही थी, केजिया हैड फ्राइटफुल नाइटमेयर ऑफ अ बूचर। बूचर होता है गाइस जो कसाई घर होता है, जो कसाई होता है जिसके अंदर कोई दया की भावना नहीं होती, उसको बोलते हैं बूचर। केजिया हैड फ्राइटफुल नाइटमेयर, केजिया के अंदर एक डरावना सा सपन आता है। केजिया एक सपन लेती है, एक भयानक, फ्राइटफुल भयानक, ऑफ ए बूचर, एक कसाई का, विद अ नाइफ, और उसके हाथ में एक नाइफ है, एंड ए रोप, और एक रस्सी। व्हेन सी क्राइड इन टू ड्रीम्स, जब वो सपन में ही चिल्लाई, देन हर फादर वॉज स्टैंडिंग नियर हर बेड, तब उसके पिताजी उसके बेड के नज़दीक खड़े थे। इन एब्सेंस ऑफ हर मदर, ग्रैंड मदर, अपने मदर की एब्सेंस में, ग्रैंड मदर की एब्सेंस में, सी टुक केजिया टू हिज रूम, तो वो क्या करता है, वो केजिया को अपने रूम में ले जाता है, एंड लेड डाउन बिसाइड हर, और उसके साइड में लेट जाता है। लेड, ले की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, लेट, एंड लेड डाउन बिसाइड हर टू अवॉइड फियर, उसके भय को दूर करने के लिए, उसके भय को कम करने के लिए वो उसके साइड में लेट जाता है। एट दैट टाइम, उसी टाइम पे, सी रियलाइज्ड, केजिया को ये रियलाइज़ होता है, दैट हर फादर वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग, कि उसके पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं, बट इन रियलिटी सी टोल्ड हिम, लेकिन वास्तव में सी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, दैट ही हैड ए वेरी बिग हार्ट, कि उसका एक बहुत बड़ा दिल है। उसने अपने फादर को बताया कि आपका दिल बहुत बड़ा है। ये मिस्टेक उसको कब रियलाइज़ होता है, जब उसके फादर में चेंजिंग उसे दिखाई देती हैं। उसे लगता है क्योंकि उसने अपने फादर का सिर्फ क्रूवल फॉर्म ही देखी थी, एक निर्दयी रूप ही देखा था, उसने कभी दया वाला रूप अपने फादर का कभी नहीं देखा था। तो उसे लास्ट में ये पता चला कि मेरे फादर भी इतने ही केयरफुल हैं जितने कि मिस्टर मैकडोनाल्ड। तो तब उसको लास्ट में ये रियलाइज़ होता है दैट माय फादर हैड अ बिग हार्ट, कि मेरे पिताजी का भी बहुत बड़ा दिल है, लाइक अदर फादर्स, दूसरे फादर्स की तरह। तो ये थी स्टूडेंट्स स्टोरी चैप्टर 3 की। मे बी यू लाइक this video or you will fully understand the summary of this chapter. So don't forget to subscribe the channel please.